कल हमारी बातचीत में आपने बताया था कि प्लेग्राउंड्स बनते रहते हैं, बहुत सारे अनंत प्लेग्राउंड्स बनते रहते हैं। तो जो हायर डायमेंशंस में जो है आत्माएं, तो वो क्या उनसे भी आत्माएं नहीं क्रिएट होती है? उनसे वो भी नहीं। नई आत्माएं बनती है, वो मतलब जो हायर सेल्फ का कंसेप्ट है। तो इसलिए उस संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ कि जैसे मतलब प्लेग्राउंड बनते तो प्लेग्राउंड में खेलने के लिए क्या आत्माएं भी उनसे आती है क्या? नहीं, जो उच्च लोक के देवता हैं, हायर बींग्स हैं, वही नई आत्माओं को जन्म नहीं देते। वह नई आत्मा को जन्म दे नहीं सकते। आत्माओं को कोई जन्म नहीं दे सकता। माँ बाप बोलते हैं मैंने अपने आत्मा को जन्म दिया, फिजूल की बात करते हो, आत्मा को कैसे जन्म दोगे? वो तो शरीर का बायोलॉजिकल जो एक बॉडी है उसको जन्म दिया। आत्मा तो अपने से आ रही है। तुम आत्मा के बारे में तुम्हारा कोई वो नहीं है, वो अपने से आ रही है, अपनी यात्रा कर रही है। उसको चाहिए था कोई टूल चाहिए था, उसे मार्ग चाहिए था, उसने ढूंढा किधर है, किधर बन रहा है। मालूम है कि वो प्लेग्राउंड है, प्रकृति जो है प्लेग्राउंड बनाती रहती है और खिलाड़ी अपना सारे जो है। अब प्लेग्राउंड में आपको बैट भी तो चाहिए ना, बॉल भी चाहिए ना। अब वो प्लेग्राउंड में उतरने के लिए आपको शरीर भी चाहिए ना, तो प्रकृति बनाती है। बेहोश, बड़ी बेहोशी में काम वासना बेहोश कर देती। तुम बच्चा पैदा करना ना चाहो बच्चा पैदा हो जाता है ना, बेहोशी में। तुमको धक्का दे दे के पैदा करवाएगी। भाई प्लेग्राउंड है तो खिलाड़ी भी तो चाहिए ना, है ना। तो खिलाड़ी के लिए जो है वो उनकी ड्रेस भी तो चाहिए ना, तो ड्रेस बनाते रहते। खिलाड़ी बोलते आजा आजा आजा, तेरी ड्रेस तैयार हो गई, घुस जा, है ना। तो वह जो है इसीलिए बेहोशी रहती है, बड़ी बेहोशी रहती है काम वासना में, एकदम मैकेनिज्म तरह से। उस समय कुछ भी बस में नहीं रहता, काम वासना में कुछ भी बस में नहीं रहता। ये प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार। प्रकृति मतलब उसका आधार ही यही है ना, प्रकृति का आधार ही है काम वासना। और कोई गलत चीज थोड़ी ना है काम वासना। काम वासना गलत चीज थोड़ी ना है तो है। वो तो गलत, तुम कैसे तय करोगे सही है गलत है? मतलब परमात्मा गलत है, काम वासना गलत है, परमात्मा गलत है? अरे भाई, सृष्टि इस प्रकार से चलती है, प्रकृति इस प्रकार से चलती है, ऐसा होता है, ये सिस्टम है। ये सिस्टम जो है परम नियम है। ये परम नियम गलत है, पाप है। काम वासना पाप है। तुम पाप से पैदा हुए हो ना, पाप से पैदा हो तो तुम तो पापी हो गई होगे। तुम पाप कर्म से पैदा हुए हो, काम वासना से पैदा हुए हो। कहाँ की फिजूल की बातें करते हो? अरे प्रकृति का आधार है, ठीक है ना। होश जगाना है, होश जगाते 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 जो है सबसे प्रगाढ़ चीज काम वासना है। तो काम वासना में भी होश के साथ प्रवेश कर लो। भगवान शिव कहते हैं काम वासना में भी होश के साथ प्रवेश कर लो। उसमें यदि तुम जाग गए तो जाग गए, पूरे ही जाग गए, है ना। वहां यदि जाग गए तो पूरे जाग गए, प्रकृति से ऊपर उठ जाओगे। प्रकृति के विरोधी नहीं होगे, सिर्फ प्रकृति से ऊपर उठोगे। विरोध क्या करना है, वो तो हमारे होने का ढंग है ना। तो जो हायर बींग्स हैं वो आत्माओं को जन्म नहीं देती ना, लोअर बींग्स जन्म देती हैं। जन्म कोई नहीं देता, वो तो प्रकृति का नियम है, अपने आप होता है। तो दला है ना, इसको कुछ करना नहीं होता है, अपने आप जो है आत्माएं आती हैं, स्प्लिट होती हैं। कैसे स्प्लिट होना है, कहाँ होना है, क्या होना है, वो प्रकृति के नियम के तहत है। वह जो है शाश्वत नियम है, उसमें कोई करता है, कोई द्वैत जो है। अब हायर बींग्स भी कोई द्वैत है, वह मैनेजमेंट में सहयोगी हैं। हायर बींग्स के बहुत बड़े बड़े रोल हैं, उनके रोल्स होते हैं लोअर डायमेंशंस के लिए, अपने रोल निभाते रहते हैं। ऐसा नहीं, उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम है। वे प्लेग्राउंड में है ना, रेफरी के बगैर खेल खेल लोगे? रेफरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हायर विंग्स रेफरी है। हायर विंग्स जो है वो भी तय करते हैं कौन सा, हाँ बहुत सारे लोग खिलाड़ी का चयन करता है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में रहेगा, क्या रहेगा। तो ऐसे सजेस्ट करते हैं, अरे इधर इधर तुम्हारा इधर वाला ठीक है, तुम्हारा ये सिस्टम था ना, इधर काम आएगा, तुम इधर जाओ, इस टीम में जाओ, तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जन्म लेते समय जो है
वह सब सहयोग प्रदान करते हैं, सबकी अपनी भूमिका है। लेकिन ये जो प्लेग्राउंड जितने भी हैं ये इसी डायमेंशन के प्लेग्राउंड से, हायर बींग्स के प्लेग्राउंड अलग हैं, उनका लोक अलग है। ये कितनी भी अनंतता हो, कितने भी अनंत प्लेग्राउंड्स हो, ये इसी डायमेंशन के प्लेग्राउंड है। ओके। ये दूसरे प्लेग्राउंड के डायमेंशंस नहीं है जो अनंत प्लेग्राउंड, उस डायमेंशन में भी अनंत प्लेग्राउंड है और वहां पर भी बनते रहते हैं। उसके अगले डायमेंशन में भी अनंत प्लेग्राउंड है, वो भी अनंत बनते ही रहते हैं। कभी कुछ रुकता ही नहीं यहाँ पर, कभी कहीं कुछ रुकता ही नहीं। कि उच्च लोक में जो भी हैं, बहुत गौर से समझो, सब तुम्हारे हायर सेल्फ है। क्योंकि द्वैत तो है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं, है ना। तुम्हारे होने का ढंग किया है और हायर सेल्फ में देखते हो कि हमारे होने का ढंगिया भी है, हमारे होने का ढंगिया भी है, हमारे होने का ढंगिया भी है। गुरु कौन है? तुम्हारा हायर सेल्फ है। हाँ, कोई बुद्ध पुरुष कौन है? तुम्हारा हायर सेल्फ है। हर कोई तुम्हारा हायर सेल्फ है, जो भी चेतना में उच्च तल पे, सब कोई तुम्हारा हायर सेल्फ है। कोई पर्टिकुलर हमारा हायर सेल्फ है, पर्टिकुलर ही होना चाहिए, पर्टिकुलर वाला हायर सेल्फ। वह देखो कि तुम्हारी समस्याएं जैसी हैं, तुम्हारी वैसी साधना पद्धतियां तुम्हारी वैसी होंगी। हर व्यक्ति की साधना पद्धतियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, उनके विकार का ढंग अलग होता है। तो विकार का ढंग अलग होना जो तुम्हारे व्यक्तित्व का ढंग है, मतलब तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो, मतलब तुम इस बीमारी की श्रेणी में, इस बीमारी से ग्रस्त हो। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ऐसा, अच्छा तुम इस प्रकार की बीमारी वाले हो, तुम्हारी बीमारी यह है, ठीक। तुम्हारे व्यक्तित्व जितने ढंग है उतने वो तुम्हारी बीमारियों का प्रकार है, वो तुम्हारे बीमारियों के प्रकार है, उतने तुम्हारे चिकित्सा के प्रकार होंगे, उतने तुम्हारे चिकित्सा के प्रकार होंगे। तो वो जो चिकित्सक हैं, यानी तुम्हारी जो हायर बीइंग्स हैं, मतलब जो यहाँ से इस बीमारी से उठ करके वहाँ तक गए, उनकी बीमारी कम हुई और कम हुई और कम हुई, स्वास्थ्य उनका बढ़ता जा रहा है। तो तुम्हारे ढंग से जहाँ जहाँ रेजोनेंस बैठता है, तुम्हारे ढंग से जहाँ जहाँ रेजोनेंस बैठता है कि तुम्हारी उनकी भी बीमारी ऐसी ही थी लगभग, और तुम जो है वो वहाँ से उठ के वहाँ गए, तो तुम उस रेजोनेंस में कहीं ना कहीं आओगे, है ना। वो तुम्हारे हायर सेल्फ की तरह रहेगा। अरे बीमारी ऐसी थी, ऐसे ऐसे करने पे ठीक हुआ मैं, कोई मिल जाता है ना, अरे ये बीमारी मेरे को भी थी, मैंने ना ये दवा खाई, ये किया, ऐसा परहेज किया, ऐसा फलाना किया, ऐसा ठिकाना किया, तो जो है मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अच्छा ठीक मैं भी करता हूँ, गाइडेंस आ गया ना। तो जो है अब जो है हायर विंग्स का भी मतलब क्या है, जो पहले यहाँ रही हो, लोअर विंग्स में रही होंगी, वही तो हायर विंग्स हैं। तुम कौन हो? तुम भी हायर विंग्स थे और अभी लोअर विंग्स में फिर जन्म लिया गोल्डन एरा में, है ना। और तुम वहाँ अपने कुछ लोगों को बोल भी कहे होगे, मित्र यारों को, यार मैं जा रहा हूँ, माया ठगने वाली है, थोड़ा कॉपरेट करते रहना, कहीं डंडे वंडे ठोक देना, नींद में आऊँ तो थोड़ा ठोक देना, कहीं फंसूँ तो थोड़ा ठोक पीट करके बाहर निकाल देना, रिक्वेस्ट करके आते हैं ना, प्लीज़ देखना, तो बोलते अरे हाँ हमारा इस एरा में जन्म नहीं हो रहा है, हम तो फ्री रहेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, चिंता मत करो, मौके पे तुमको ठोक पीट दिया करेंगे, जगा दिया करेंगे, झकझोर दिया करेंगे। गौर से देखो तो वो कौन है? वो भी हमारी हायर सेल्फ ही हो गए, तो हमारे रेजोनेंस में आ गए ना। तो हायर सेल्फ कोई एक होता है, ये बेकार की बात है। अरे एक तो वो होता ही है, जो एक ही है, वो तो तुम्हारा हायर सेल्फ एक ही है, सबका एक ही है, वो तो एक ही है। लेकिन यहाँ पर भी कोई एक होता है, ये मामला नहीं है। तुम जो बने हो ना, बहुतों के प्रतिदान से बने हो। तुम कुछ माँ से प्रभावित हो, कुछ बाप से प्रभावित हो, कुछ ताऊ से प्रभावित हो, कुछ अपने कजन से प्रभावित हो, कुछ अपने मित्र से प्रभावित हो, कुछ टीचर से प्रभावित हो, कुछ पड़ोसी से प्रभावित हो, कुछ उससे प्रभावित हो, कुछ उससे प्रभावित हो। तुम न जाने कितनों का जोड़ हो, न जाने तुम कितनों का जोड़ हो। तो वहाँ पर जो है उतना हर जगह से कुछ ना कुछ होता है। हायर सेल्फ का अंदर मतलब है हमारे होने का ढंग, है ना।
और हायर सेल्फ भी वही हमारे होने का ढंग है, लेकिन थोड़ा फेयर है। हमारे में विचलन ज़्यादा है, उसमें विचलन कम है, थोड़ा ठहराव आ गया है। तो वो भी एक लीला का पार्ट है। हाँ, वो भी लीला का पार्ट है, उसमें ठहराव आ गया है, और उससे आगे में और ठहराव आ गया है, उसके आगे में और ठहराव है ना। जितनी हायर बीइंग से मतलब उनमें दौड़ भाग, महत्वाकांक्षाएं, अपाधापी, गुणाभाग कम हो गया है, थोड़े रिलैक्स हो गए। जितने रिलैक्स उतनी हायर बीइंग, और रिलैक्स तो और हायर बीइंग। सदगुरु का मतलब क्या है? रिलैक्स, है ना, ठहराव आ गया है। तुम क्या सीखने आए हो? ठहरना सीखने आए हो ना। आंख बंद करो, बैठ जाओ, कुछ मत करो। अरे कुछ मत करो, काहे कर रहे हो? अरे कर करके क्या बना लिया? अरे बना कर भी क्या पा लिया? तुमने इकट्ठा किया, उससे तुम्हें क्या मिल गया इकट्ठा करके? हाँ, तुमने पद प्रतिष्ठा पा ली तो क्या हो गया उससे? कौन सा सुख चैन आ गया? बोलते ना, मैं ये पद मिल जाएगा तो मेरे मजे आ जाएंगे। मजे का मतलब मैं फिर रिलैक्स हो जाऊंगा। अरे जाके देखो बड़े पद वालों को रिलैक्स बिल्कुल नहीं है। इतना धन आ जाएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। जाके मिलो ना अंबानी अम्बानी से, रिलैक्स बिल्कुल नहीं है। रिलैक्सनेस तो होती नहीं। गलत गुणा गणित में पड़ गए, इसलिए मैथमेटिक्स में मत जाओ, मैथमेटिक्स में जाओ, है ना। वो क्या है, उलटवासियाँ कबीरदास जी की, क्या क्या कहते हैं किसी को? उलटवासी का याद है कबीरदास जी की? क्या मछली जो है पेड़ों पे चढ़ गई, और क्या पानी में आग लग गई, है ना। उलटवासियाँ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं उलटवासियाँ। मैथमेटिक्स कि तुम जो है ना ये पैटर्न अपने तोड़ो, ऐसे से ही ऐसा होगा, है ना। इतना धन इकट्ठा हो जाएगा तो ठहराव आ जाएगा। अरे उससे और ठहराव नहीं है, विचलन आएगा। यह पद मिल जाएगा, हम जो है मंत्री हो जाएंगे तो हमारे जीवन में ठहराव आ जाएगा। ठहराव नहीं आएगा और विचलन आएगा, है ना। रॉन्ग एजुकेशन, उससे इन्फ्लुएंस होते सारे। इन्फ्लुएंस जो रॉन्ग एजुकेशन है। गार्बेज का मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस जो तुम्हें कहता है ऐसा करोगे तो जीवन में आनंद और आएगा, जबकि वह ऐसा करोगे तो उल्टा आनंद और घट जाता है, और विचलन बढ़ जाता है, और दौड़ भाग बढ़ जाती है। साधना के नाम पर भी उल्टे सीधे खूब करते हैं, खूब बड़े बेचैन होते हैं। बोलते आपका शेड्यूल क्या है जी? कितने बजे से हमारा विचलन शुरू हो जाएगा? हैं? कब से हमारा विक्षेप चालू हो जाएगा? इतने बजे उठना, चलो चलो ये करना है, अरे ये कर दो, अब इसके करना है, अब ये करना है, वो दौड़ा भागी करना है, वो करना है। आपका शेड्यूल क्या है? आप कितना हिलाते डुलाते हो? हम कहते नहीं भैया आ जाओ, आराम करो, है? आराम से सो, आराम से उठो, आराम से नहा धो लो। कोई बोलता मैंने नहीं नहाया, कोई बात नहीं, यहाँ धूल धक्कड़ है नहीं, पसीना नहीं, मत नहा, आज कल नहा लेना, है। लंच टाइम तो फिक्स होगा। अरे भैया लंच टाइम का क्या फिक्स है? मौज से बनाते हैं, जब बनता है, जब वो होता है तब खा लेते हैं। काहे का गुणा भाग है? टाइम को जीने आए हो क्या? अरे टाइम से बाहर निकलने आए हो, समय के मैट्रिक्स को तोड़ने आए हो। समय के मैट्रिक्स को जीने, क्या शेड्यूल है जी? शेड्यूल का मतलब क्या है? टाइम मैट्रिक्स। शेड्यूल का क्या मतलब है? टाइम मैट्रिक्स। अरे तुमको टाइम मैट्रिक्स से बाहर निकालने हैं भाई। काहे का शेड्यूल, काहे का क्या? कितनी देर का सेशन होता है? हमें क्या पता कितनी देर का होता है? कितने बजे होता है? हमें तो पता ही नहीं कितने बजे होता है। कितने सेशन होते हैं? हमें पता ही नहीं। पूछते कितना क्या होता है? हमें पता ही नहीं, भी हम कैसे बताएंगे? तो आप ही तो ऑर्गेनाइज करते हैं, आप ही तो सेशन लेते हैं भाई, हम नहीं लेते। हमने कोई रिट्रीट हमने नहीं रखी है, हम कोई सेशन वेशन नहीं लेते हैं, हम कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। हो रहा है भाई, पता चल रहा है कुछ कुछ हो रहा है। हाँ, हमें पता चला कि रिट्रीट होने वाली, अच्छा हो गई तो हो गई भाई, देख रहे रिट्रीट हो रही है। केवल 4 महीने चलेगी, हमें क्या पता चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा हुआ था, अभी 4 महीने होने वाली है, ऐसा पता चला था, हमने तो बता दिए थे। चलेगी नहीं चलेगी हम क्या, हमें क्या पता, शायद चल जाएगी। हम ना रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं, ना हम सेशन लेते हैं,
होते हैं, पता चलता है सेशन हो रहा है। क्या बोलने वाले हमें क्या पता क्या बोलने वाले हैं, कौन सा ध्यान होगा हमें क्या पता कौन सा ध्यान होगा, उसका नाम क्या होगा पता, जब हो जाएगा तब सोच लेंगे इसका नाम क्या है, पूछ लेंगे इसका नाम क्या रखना है। कोई ध्यान यदि घट जाएगा तो पूछ लेंगे इसका नाम क्या रखना है, कोई ना कोई नाम रख देंगे बाद में। अरे गुणा भाग में जीने आए हो क्या, गुणा भाग से बाहर निकलने आए हो। ये हायर बीइंग्स में ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, अरे कुछ स्थिर नियम नहीं होते यहाँ पर। ऐसा ही होगा, ऐसा ये होता है, वैसा फलाना होता है, इस परिभाषा के अंदर आता है। अरे सत्य परिभाषा के भीतर आता ही नहीं, सब रहस्यमय चीजें हैं, ये किसी परिभाषा में नहीं आती। परिभाषा में हर चीज को परिभाषा में ये फलाना है जी, वो क्या बोलते हैं ट्विन सोल, और क्या बोलते हैं सोलमेट, और क्या बोलते हैं हाँ ये हायर सेल, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या परिभाषाएं बनाते हैं। सत्य परिभाषा में आता है क्या, सत्य की परिभाषा है? तो सत्य के लिए यहाँ काहे आए हो? वो कोई यूनिवर्सिटीज में कोर्स होगा ना सत्य का, डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा कर लो सत्य का, सत्य का एक डिप्लोमा कर लो, वो पूरी परिभाषा के साथ समझा देगा कोई प्रोफेसर। हैं यहाँ काहे आए हो? ऐसे आदमी को पास आए हो जिसको पता ही नहीं कि सेशन कब होगा, कितने बार होगा, किस पे होगा, यह भी नहीं पता कि सेशन का सब्जेक्ट क्या होगा। जाओ यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल फिक्स रहता है इतने बजे होगा सेशन, इस से रिलेटेड सेशन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, सब कुछ जो है फिक्स होता है। और यहां पर जो है कुछ भी फिक्स नहीं है। किसी नियमबद्धता के चक्कर में न जाओ। नियमबद्धता, अतिशय नियमबद्धता जो है वह हिप्नोटाइज कर देती है तुम्हें, और वह हिप्नोटिज्म जो है सेपरेशन को पैदा कर देता है। बहुत चल रहा है फलाना ठिकाना, हायर सेल्फ ऐसा, ये ऐसा, इसकी परिभाषा ये, इसका ये नियम ये, और उस पर एक किताब ये वाली, है ना, ये वाली किताब पढ़ो, इस किताब को फॉलो करो। इस किताब को जिसने समझ लिया वो पार हो गया, जिसने इस किताब को नहीं समझा वो पार नहीं होगा। इस किताब में नियम नंबर फलाना, उस नियम के अनुसार ऐसा होता है, नियम नंबर फलाना, इसमें ऐसा होता है। जागो, होश में आओ। क्या मल्टी डायमेंशनल बीइंग हॉलीवुड की फिल्म है क्या? हाँ सब हो जाता है उसमें। हाँ कुछ भी हो सकता है हॉलीवुड की फिल्म में, कुछ भी हो सकता है, सब होगा, बराबर होगा। ढूंढ लेना, कोई ना कोई फिल्म में होगी ये। अरे नहीं होगी तो वो अपना जो है ना उठा करके किसी हॉलीवुड वाले को, मुझे सो रहा है क्या, इसे बनाना फिल्म। किसी ने स्टोरी लिख दी, स्टोरी लिख दी और तो फिल्म नहीं बना रहा है। हो सकता है फिल्म ना बनी हो, स्टोरी आई हो, हॉलीवुड वाले को भेज देना, उसके काम किए। मल्टी डायमेंशनल बीइंग, है ना। अरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया है वो लोकी, लोकी, हाँ अरे पकड़ में आ गया। हाँ वो हॉलीवुड वालों, अरे हॉलीवुड वाले बड़े बड़े स्मार्ट हैं, बड़े स्मार्ट हैं। वो कहानियाँ लिखवा भी देते हैं, उसको प्रचारित भी करवा देते हैं, उसमें फिल्म भी बना देते हैं, और वो इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैल भी जाता है। हाँ ये सब हॉलीवुड वालों का चक्कर है, बड़े स्मार्ट। बहुत सारी चीज़ें परोसने वाले हैं ये। हाँ फिर उसमें बहुत सारी फिल्में भी आएंगी, अब तभी तो फिल्में चलेंगी। जब तुम इन प्रश्नों से उलझ पुलझ रहे हो, इस पर कोई फिल्म आ जाएगी, अपने आप हिट हो जाएगी, अरबों खरबों रुपये कमाएगी, डॉलर कमाएगी, डॉलर, है ना। उसके और सब वर्जन आते हैं, हिंदी वर्जन आते हैं, और हर भाषा में वर्जन आ रहे हैं। इतनी हिट होती है, और हर वर्जन हिट होता है भाई। बड़ा धार्मिक प्रश्न है ना, किस लेखक ने लिखा है धार्मिक? और जो है महान धार्मिक कोई जो है, वो जो प्रोड्यूसर होगा हॉलीवुड का, है ना, कोई सदगुरु जो है हॉलीवुड का, वो इस पर फिल्म बनाएगा, है ना। कहाँ चक्करों में पड़े हो? सत्य बड़ा सीधा है, सरल है, क्यों जटिलताओं में जाते हो? ऐसा वैसा यह वो, जहाँ जटिलता है ना, सावधान, धंधा चल रहा है, सावधान,
बिजनेस इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वो क्या रोड सड़क ऐसे बिजनेस इन प्रोग्रेस, हाँ वर्क इन बिजनेस इन प्रोग्रेस, सावधान बिजनेस इन प्रोग्रेस, है ना। कुछ नया धंधा पैदा कर रहे हैं, न्यू बिजनेस पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस युग की सबसे बड़ी खतरनाक बात है। सत्य बड़ा सरल है, सीधा है। यदि सत्य सीधा सरल नहीं है मतलब तुम जटिल हो। सत्य तो सीधा सरल है और सत्य ही है, लेकिन तब भी तुम सत्य से बाहर हो। सत्य के तुम सत्य हो, सत्य के बीच में हो, तब भी तुम सत्य से बाहर हो। कितना बड़ा रहस्य है भाई, कितना बड़ा मैजिक, इससे बड़ा कोई मैजिक होगा। तुम सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम्हारा होना सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और तुम सत्य के बाहर जी रहे हो। इससे बड़ा कोई मैजिक हो सकता है क्या? तुमसे बड़ा कोई जादूगर हो सकता है? हाँ, मछली बोलती है समुद्र कहाँ है, समुद्र कहाँ है, और खूब भटकती है, खूब तेजी से तैरती है। समुद्र बताओ मुझे, समुद्र की परिभाषा बताओ। कौन सा हायर सेल्फ है जो मुझे समुद्र के से मिलाएगा और ये करेगा वो करेगा। समुद्री खूब फड़फड़ा रही है मछली अंदर अंदर। बताओ मुझे समुद्र से मिलना है, समुद्र कैसा है, यह कैसा है, इसमें फलाना कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं, ठिकाना कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं, यह क्या है वो क्या है। हायर सेल्फ से मिलाओ, वो हमारी वो सोलमेट कहाँ है उसको मिलाओ ताकि समुद्र से मिला सके। वो कौन सा स्प्लिट क्या है, क्या क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम, उससे मिलाओ ताकि समुद्र से हमारा परिचय हो सके। हाँ, किस पागलपन में पड़े हो? होश में आओ, सत्य सरल है, सीधा है, ठहर जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तुम्हें दौड़ाया जा रहा है हायर सेल्फ के नाम पर, क्या मल्टी डायमेंशनल बीइंग के नाम पे दौड़ाया जा रहा है। कौन से लाभ फलाना और ये उस नाम पे दौड़ाया जा रहा है। कौन से पोर्टल खोले जा रहे हैं, पोर्टल को ढूंढो, पकड़ो पकड़ो, वो उधर है पोर्टल, इतनी यात्रा करो, वहां जाओ, पोर्टल को पकड़ के घुस जाओ उसके अंदर, निकल जाओ उधर से। वहां से कोई विमान आएगा हायर बीइंग्स का, और उस विमान में बैठ के तुम जाना। हाँ, दौड़ाया जा रहा है तुमको, हाँ, धर्म के नाम पे, साधना के नाम पे दौड़ाया जा रहा है। हमें तो नहीं आता भाई ये सब। हम तो कहते भैया रिलैक्स, शांत, मौन, बैठ जाओ भाई। काहे कुछ कर रहे हो, काहे दिमाग लड़ा रहे हो। हाँ, इतना दिमाग लड़ाया तब भी बात नहीं बनी, समझ नहीं आता। रिलैक्स, छोड़ दो, गुणाभाग छोड़ दो, गुणाभाग छोड़ दो, शांति से बैठ जाओ। सब हो रहा है, झाड़ू लगाना हो जाओ, खाना बनाना हो जाओ, ट्रैकिंग करना हो जाओ, खिलखिलाना हो जाओ, भोजन करना हो जाओ, स्नान करना हो जाओ। किसी गुणाभाग की जरूरत क्या है, क्यों है? बड़ी सीधी सादी सी बात आती है, हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट की गहराइयाँ हमें नहीं समझ में आती, हमें आती ही नहीं भैया। हम सोचो कि हम समझा देंगे, हम नहीं समझा सकते, हमारे सिर के ऊपर हैं, है ना। हमें एक ही चीज़ आती है, रिलैक्स, ठहर जाओ।